ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में जगह जगह सेमिनार कर रहा है और कह रहा है कि जो ये वक्फ एक्ट है 1995 का जिसको कांग्रेस ने बनाया था, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये लोग जिद कर रहे हैं, कांग्रेस भी जिद कर रही है, सपा भी जिद कर रही है, डीएमके भी जिद कर रही है, लालू की पार्टी भी कह रही है कि नहीं वक्फ एक्ट चलना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो मैं आज एक दूसरा सुझाव दे रहा हूं, ठीक है वक्फ एक्ट चलने दीजिए, ये 1995 वाला ही चलने दीजिए, लेकिन इसी जितनी शक्तियां इसमें हैं, जितनी धाराएं इसमें हैं, जितने क्लॉजेज इसमें हैं, बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट करके आप एक हिंदू दान अधिनियम बना दीजिए। जैसे वक्फ एक्ट है ऐसे हिंदू दान एक्ट बना दीजिए। जैसे इस वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड का प्रावधान है, वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, जितनी शक्तियां वक्फ बोर्ड को है वैसे ही आप एक हिंदू दान बोर्ड बनाइए और वो सारी शक्तियां होनी चाहिए जो वक्फ बोर्ड के पास है। एक वक्फ हिंदू दान ट्रिब्यूनल बनाइए और वो सारी शक्तियां ट्रिब्यूनल को होनी चाहिए जो भारत में वक्फ ट्रिब्यूनल को है। इसका फायदा भी होगा। फायदा यह है कि जो हिंदुओं के मठ मंदिर मुगलों के द्वारा तोड़े गए, कब्जा किए गए, उनका मुकदमा कोर्ट से बंद हो जाएगा और वो सीधे सीधे आ जाएगा हिंदू ट्रिब्यूनल में आ जाएगा। भाई अभी मस्जिद का विवाद, मजार का विवाद, दरगाह का विवाद कहां जाता है? वक्फ बोर्ड में। कहां सुनवाई होती है? वक्फ ट्रिब्यूनल में। तो उसी तरीके से जितने मठ मंदिर के विवाद हैं वो सारे हिंदू बोर्ड में आ जाएंगे और सुनवाई होगी हिंदू ट्रिब्यूनल में। उसका फायदा यह होगा कि 1192 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 27 मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बनाया था, उसका मुकदमा भी वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो सरस्वती मंदिर को तोड़ के भोजशाला में वहां पे एक मस्जिद बना दिया था, वो मुकदमा भी हिंदू ट्रिब्यूनल में आ जाएगा। 1373 में सिकंदर शाह ने जो शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बना दिया बंगाल में, वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा बल्कि हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1377 में जो तुगलक ने अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया जौनपुर में, वो मुकदमा भी कोर्ट में नहीं चलेगा बल्कि हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो रुद्र महालय मंदिर को तोड़ा गुजरात में और उसको जामी मस्जिद बना दिया, वो भी मुकदमा हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1528 में जो बाबर ने अयोध्या राम मंदिर का तोड़ा था, वो हालांकि मुकदमा खत्म हो गया, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बाबर की जितनी जमीनें भारत में हैं, बाबर ने जितनी जमीन तलवार के दम पे कब्जा किया था, वो सारी की सारी जमीन पे जो हिंदू बोर्ड है वो नोटिस भेजेगा और जो उसको विरोध करेगा उसका मुकदमा भी हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा, उसको जामा मस्जिद बना दिया, वो भी कर्णावती में है, उसका मुकदमा भी हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से निकल के सीधे ट्रिब्यूनल में आएगा। 1669 में औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, अभी उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में नहीं चलेगा। विष्णु जैन जी, हरिशंकर जैन जी उसको बहस करेंगे आके अपना हिंदू ट्रिब्यूनल में, वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। 1670 में औरंगजेब ने जो भगवान कृष्ण का जन्मस्थान तोड़ा था, उसको ईदगाह मस्जिद बना दिया, वो मुकदमा भी जो मथुरा की अदालत में चल रहा है, उस अदालत से हटके सीधे हिंदू ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। पूरे भारत में जैसे जहां जहां वक्फ बोर्ड है, जिन जिन राजधानियों में वक्फ बोर्ड है, उन सभी राजधानियों में वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बगल में बढ़िया हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल भी चलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का मुकदमा, जो मठ मंदिर का मुकदमा होगा या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जमीन का मुकदमा होगा या नवाबों की जमीन का मुकदमा होगा या निजामों की जमीन का मुकदमा होगा, वो सारे मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हट जाएंगे और सीधे सीधे उन सभी राज्यों में जो हिंदू बोर्ड होगा, हिंदू ट्रिब्यूनल हो, वहां चलेगा। जैसे वक्फ बोर्ड में सर्वेयर के पास अधिकार है कि वो रेगुलर सर्वे करता रहता है और डिक्लेयर करता रहता है कि भैया ये जमीन वक्फ की है, वैसे हिंदू बोर्ड में भी सर्वेयर होगा, हिंदू ट्रिब्यूनल में भी सर्वेयर होगा और हिंदू बोर्ड भी अपनी सारी मुकदमों, सारी जमीनों की सर्वे कराएगा और सर्वे कर करके उसको डिक्लेयर करता रहेगा। एक 30 दिन के अंदर, अभी जैसे वक्फ बोर्ड में है कि अगर 30 दिन में किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ऐसे ही अखबारों में नोटिस दी जाएगी कि फला फला जमीन, फलानी मस्जिद, फलानी दरगाह, फलाना जितने भी स्थान है ये सारे हिंदुओं के हैं और अगर 30 दिन में कोई जवाब नहीं देगा तो वो सारा का सारा जमीन हिंदुओं का हो जाएगा। और कोई अगर विरोध भी करेगा तो मुकदमा हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि बहुत सारे वहशी दरिंदों ने जगह जगह शहरों का नाम बदला और वहां पे जगह कब्जा कर लिया। तो इस जैसे मुर्शिदा खान को मुर्शिद ने बनाया था, तो मुर्शिदा खान में जो मुर्शिद की जमीन होगी वो सारी हिंदू बोर्ड में चलेगी। विंध्याचल में, मिर्जापुर में जो जमीन मिर्जा खां के नाम की होगी वो सारी उसका भी मुकदमा हिंदू ट्रिब्यूनल में। जौनपुर में जौना खां की जो जमीन होगी उसके नाम पे जो चल रही होगी, उसके जो उसके बच्चों के पास होगी, उसका भी मुकदमा आपका हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, पूरे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां जहां मठ मंदिरों का विवाद है, जहां जहां जमीन का विवाद है, जहां पे मजार का विवाद है, जहां दरगाह का विवाद है, वो कोई भी विवाद वक्फ बोर्ड में नहीं चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं चलेगा, बल्कि वो सारा का सारा विवाद हिंदू बोर्ड में चलेगा, हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। हिंदू बोर्ड के पास भी अपनी सर्वे करने की शक्ति होगी। हिंदू बोर्ड के पास भी ये शक्ति होगी कि डीएम को आदेश दे कि फलाने जगह की जो मजार है, दरगाह, इसको तोड़वाइए, तोड़वा के इसको आप रिस्टोर करिए। हिंदू बोर्ड के पास भी वो शक्ति होनी चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड के पास शक्ति है कि सीधे डीएम को आदेश करता है कि ये जमीन वक्फ की है, इसको खाली कराइए। तो वो अधिकार हमें हिंदू बोर्ड को भी चाहिए। बैलेंस तभी होगा
ऐसे नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी के लिए आप वक्फ एक्ट बना दो और हिंदू के लिए अपना हिंदू बोर्ड ना हो, हिंदू ट्रिब्यूनल ना हो। और फिर एक तरीका यह भी है कि हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल हो, जैन का अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल हो, बौद्ध का अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल हो, या सिखों का अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल हो, या एक ही हिंदू बोर्ड होगा, उसमें हिंदू जैन बौद्ध सिख सब लोग अपनी अपनी जमीन क्लेम कर पाएंगे। अब सवाल यह आएगा कि अगर एक जमीन को मुस्लिम कहते हैं ये तो हमारी वक्फ जमीन है, और हिंदू कहते हैं ये हमारे दान की जमीन है, तो मुकदमा कहाँ चलेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदू तो यहाँ लाखों साल से रहते आ रहे हैं, हजारों साल से आ रहे हैं, तो मुकदमा कहाँ चलेगा? वो चलेगा वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में। जब जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी जमीन का विवाद होगा, किसी मठ का विवाद होगा, मंदिर का होगा, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला कहीं का विवाद होगा, तो मुकदमा चलेगा वो वक्फ हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल के सामने, न कि वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदू आदिकाल से रह रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो महज 500 सालों से रह रहे हैं, वो भी 99% कन्वर्टेड हिंदू हैं। मुस्लिम तो यहाँ 1% है। बुखारी साहब बुखारा से आए, मदनी साहब मदीना से आए, दुरानी फैमिली बाहर से आई है, ओवैसी फैमिली बाहर से आई है, कुछ और पठान हैं वो भी ईरान से आए हुए हैं या अफगानिस्तान से आए हुए हैं। तो बहुत चंद लोग हैं, 1% यहाँ मुस्लिम एक्चुअली वो हैं बाहर के, अदरवाइज 99% मुस्लिम तो कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो जब जब कोई विवाद आएगा, ये सारा का सारा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। सारे मुकदमे मठ मंदिरों के जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, जहां जहां हिंदू क्लेम कर रहे हैं, वो सारा हिंदू बोर्ड के पास जाएगा, हिंदू ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और शक्तियां वही होंगी जो वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए फटाफट फैसला हो जाएगा, उनको वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनका वक्फ बोर्ड भी उनको मुबारक, उनका वक्फ ट्रिब्यूनल भी उनको मुबारक, उनका वक्फ एक्ट भी उनका मुबारक, और फिर अपने अपने मजहब के आधार पर चलने दीजिए। बैलेंस तो इसी से बनेगा। और नहीं तो समान दान संहिता बनाइए, समान धर्मस्थल संहिता बनाइए, न हिंदू बोर्ड, न वक्फ बोर्ड, न हिंदू ट्रिब्यूनल, न वक्फ ट्रिब्यूनल, सबका खत्म करके एक देश एक विधान।